नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी ब्रांड है जो हमारे सामने दिखती है और सामने में खास करके जो छोटी बैटरी आती है, खास करके कैमरा के लिए या फिर घड़ी के लिए, जो बड़ी क्लॉक्स के लेकर के लिए छोटी क्लॉक तक की बात करें, उसमें इनका चाहे वो ए प्लस की बैटरी का है, डबल ए प्लस की बैटरी का है, तो इनमें कारोबार करती है। नाम है पैनासोनिक, पैनासोनिक एनर्जी। अब इनको लेकर क्या-क्या मार्केट में एक्सपेक्टेशन है, क्या-क्या पोटेंशियल्स हैं, हम हर एक एस्पेक्ट को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे और ये आज कंक्लूजन के चलेंगे कि मार्केट में इसको लेकर के क्या-क्या अवधारणाएँ चलती हैं। क्या आने वाले समय में ये बेटर रिटर्न क्रिएट कर पाएगी? जिस हिसाब से इसमें कई बार गिरावट देखने को मिला है, कई बार प्रॉफिट बुकिंग लगातार चलती है, कई बार सस्टेन करती है। ओवरऑल पिछले 6 महीने में देखा जाए तो इसकी स्टॉक प्राइस में करीब 10 से 11% से ज़्यादा गिरावट दर्ज करती है, जबकि ओवरऑल गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा रहा था। उसी अकॉर्डिंगली यदि आप 1 साल के डेटाबेस को देखें, तो वो ओवरऑल 5% की उछाल क्रिएट करती हुई नज़र आती है और यहाँ पे एक लगातार इन्होंने कह सकते हैं कि सपोर्ट इसको कह सकते हैं बॉटम टू बॉटम को लगातार टच कर जाती है। क्या इस मार्केट को लेकर के इनकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी से लेकर के टेक्निकल ट्रेंड का दर्ज क्या कहती है? जो कंपनी 1972 ईस्वी में बनी थी, पैनासोनिक एनर्जी इंडिया लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द ड्राई सेल और बैटरीज पे कंपनी का कामकाज रहा था। जहां पे देखा जाए तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली 139 रुपए कहती है, करंट मार्केट की प्राइस 464 तक कहती है, इंट्रेंसिक वैल्यू 144 के आसपास कहती है और इसमें यदि निवेशकों का इंटरेस्ट देखें तो नियर अबाउट सेम है। जितने कि इंडस्ट्रियल के बाकी कंपनियों में है, उतने ही नंबर यहाँ भी क्राउड की बात करती है और क्राउड कहाँ से स्टार्ट होती है? क्वालिटी से। क्वालिटी कहता है 18 रुपए से ज़्यादा कमाती है पर शेयर का और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? केवल 75 लाख के नंबर ऑफ शेयर हैं, जिसकी वजह से मार्केट की कैप कितनी बन जाती है? करीब 350 करोड़ के आसपास की आंकड़ा। जब नंबर ऑफ शेयर की बात होती है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर की भी चर्चा होनी चाहिए। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की जैसे चर्चा की बात करें, तो कंपनी में ऑलमोस्ट कितने निवेशक हैं? नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 12,000 से ज़्यादा इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर की बात करती है। कोई भी बल्क डील या ऑपरेटर की अभी तक फिलहाल गेम देखने को नज़र नहीं आई है। ये इनके लिए एक अच्छी बात है निकल के आती है, जो जो निवेशकों के पैसे लगे हैं, फिलहाल वो क्या दिखता है? वो थोड़ा-सा सेफगार्ड की तरफ दिखता है। अब आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं और उस जानने की कोशिश में निकल के आती है जो इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि नियर अबाउट सेम है। आरओई आरओसी की आंकड़ा बेटर कहती है 12 से लेकर 16% तक की बात की। डिविडेंड की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अर्थात मैनेजमेंट अपनी कंप्लायंस को बिल्कुल फॉलो करती है और वो अपने निवेशकों को प्रॉफिट के कुछ पार्ट देती है और उसमें देखा गया कि 190% तक की डिविडेंड पे आउट किया है। जहाँ तक प्रमोटर की होल्डिंग जो था 58% से ज़्यादा की बात की थी, जो कि मजबूत हाथों की बात कहती है। इसके अलावा ये सभी डेटा तो हम सब जानते हैं और इसीलिए इसको ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं जानना चाहिए। जानने की हकीकत बात क्या है, जो कोई भी कंपनी यदि बिजनेस करती है तो उनको क्या चाहिए? उनको प्रॉफिट चाहिए, उनका सेल्स का आंकड़ा चाहिए और सेल के आंकड़ा के बेसिस पे मार्केट में कितने दिन उनका फंड होल्ड है, इन सब चीज़ों को लेकर देखा जाए और ये क्या कैपेसिटीज़ है फंड देने को लेकर के या लेने को लेकर के कर्ज। तो यहाँ पे देखा गया कि डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 0.02, जबकि करंट रेशियो का नंबर थोड़ा-सा ज़्यादा दिखता है 2.57। जैसे कोई बड़ी नंबर दिखती है तो क्या लगता है कि ऐसा ऐसा तो नहीं है कि इनको अर्निंग पर शेयर में इनको हिट कर दिया गया था? क्यों? एक तरह सेल बढ़ा दिया गया, सेल बढ़ाने की बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ गई, प्रॉफिट बस बढ़ेगी तो अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं है। इसको लेकर के छोटा सा एक रिकंसिलिएशन करेंगे और कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, जो आखिर इसमें क्या हुआ था। क्योंकि इसको लेकर के हमने कुछ स्पेशल्स नंबर की बात करेंगे, जहां ओवरऑल बिजनेस जो कंपनी कर रही है, उससे उनके कंक्लूसिव मोड में आएगी कि आखिर कंपनी का बिजनेस कितने रिस्क पे चलती है। क्या इनका ट्रेंडिंग वेव क्या कर रहा है पिछले कुछ सालों के डेटाबेस में? चलिए हम थोड़ा-सा इनको ओवरव्यू के तौर पे जानने की कोशिश करते हैं। तो इनकी जो बिज़नेस मॉडल है, जहाँ तक हम लोग बिज़नेस मॉडल की बात करें तो कहते हैं जिंक कार्बन बैटरीज़ बनाती है,
इवोटा बैटरीज बनाती है। इसके अलावा इलोलुप्स बैटरीज बनाती है, चार्जर का कामकाज, लिथियम्स बैटरी का कामकाज है। बैटरी एजुकेशन को लेकर के इन्होंने ऐसे दर्ज किया है, जिनसे हम बैटरी के सब चीज़ों के कहते हैं कि बैटरी एकेडमी इनके पास है, जहाँ पे एक्सप्लोरेशन अबाउट द बैटरीज वी यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ को लेकर देखा जाए, जहाँ पे इमरजेंसी लाइट से लेकर के और बाकी बड़ी-बड़ी आजकल लाइटों में इनका यूज़ होता नज़र आया है। अब कहती है जो इनको लेकर के फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहा? तो ये देखने को मिला कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक को जब आंकड़ा देखेंगे, तो ये कहते हैं कि थोड़ा-सा गिरावट का माहौल रहा है फ्रॉम द वाई-ओ-वाई बेसिस पे। और वैसा जबकि यदि नेट इनकम की पार्ट देखो, नेट प्रॉफिट नेट इनकम मार्जिन को देखें तो उसमें उस लेवल पे गिरावट नहीं थी। थोड़ा-सा जो सेंटिमेंट खराब किया था, वही सेंटिमेंट यहाँ पे एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट करती हुई नज़र आई। क्या निकल के आई? जब यहाँ पे कंपनी कारोबार बेटर करती है, तो मार्केट में फिर दिक्कत क्या आ रही है? कहते हैं ना कई बार सेल के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखना चाहिए या उनकी रिस्क एनालाइज़ करने के बाद देखना चाहिए। तो चलिए, हम रिस्क एनालाइज़ भी करेंगे और यहाँ पे देखा गया कंपनी का जो कारोबार है, उसमें 68 करोड़ तक की क्वार्टर में कंपनी अपने टर्नओवर क्रिएट करती है, जो कि पिछले पीरियड से नियर अबाउट सेम था और क्यू और क्यू बेसिस पे बेटर की बात उन्होंने दर्ज किया। जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा था, वो लगातार बेटर करती जा रही है, जबकि कई बार हमने देखा है क्वार्टर बेसिस में गिरावट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन कर रही है। नेट जो इनका अदर सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी सस्टेनेबिलिटी के साथ कामकाज करती नजर आ रही है। इसको लेकर जब ईयरली ग्रोथ की तरफ देखा जाए, तो कहती है कि 280 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट कर रही है, जो कि पिछले पीरियड से थोड़ा सा इसमें है डाउनफॉल की तरफ है। लेकिन प्रॉफिट को लेकर के डाउनफॉल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहाँ पे 6% के आसपास दर्ज करती थी, वहां पे 7% हो जाती है। तो ये इनके लिए 100 बेसिस पॉइंट से बेटर की बात कहती है। इनको लेकर के जब हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, जो नेट इनकम मार्जिन नहीं देखने के बजाय हम लोग स्टैंडअलोन डेटा बेसिस देखते हैं, कई बार हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। तो इसको लेकर के जब देखेंगे तो ये कहती है, तो यहाँ तो पिछले पीरियड से इसमें गिरावट देखने को मिला। इसको क्या कह सकते हैं? इसको देख सकते हैं ऐसे, इसमें गिरावट देखने को मिला। जब गिरावट है, तो भले ही आपने सेल्स बेटर किया, लेकिन आपकी परसेंटेज वाइज तो नंबर नहीं आई ना। नहीं आई, तो चलिए अगले कदम की तरफ। और अगला कदम ये कहता है कि आपका नेट इनकम मार्जिन कितना बना। इसको लेकर के हम हमेशा डिस्कस करते हैं। कंपनी का ओवरऑल जितने भी पैसे इनकम सोर्स से आ रही है, चाहे अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, अदर कुछ भी हो, सेल्स का कारोबार हो, उनसे ओवरऑल कंपनी कितनी परसेंट बनाती है? 5% सेव करती है। इसको लेकर के अपने बिजनेस से प्रॉफिट को लेकर 5% सेविंग के पीछे इनके रिस्क कितना है? यदि सेल्स वर्सेस डेट को उधार को देखेंगे, तो वो क्या कहता है? प्रॉफिट वर्सेस उधार को देखेंगे तो वो क्या दर्ज करती है? इनको लेकर के हमें कुछ रिस्क को जानने की जरूरत पड़ती है। तो कंपनी कहती है कि हमारे पास कोई भी रिस्क नहीं है, केवल 9 दिन के लिए बात उन्होंने दर्ज की। इसको लेकर के नंबर ऑफ डे को लेकर, जबकि कंपनी बेटर बात ये कहती है, कंपनी उसी पैसे को अपने वेंडर को पेमेंट देने वाले पैसे से यूटिलाइज भी कर लेती है। कितने दिन के लिए? ऑलमोस्ट 2 सप्ताह। मतलब वर्किंग कैपिटल में उन्होंने इंक्रीज कर लिया। यदि हम इनकी बैलेंस शीट की को देखें, तो वो कहती है कर्ज इन्होंने लगातार इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के अलावा इन्होंने यूटिलाइजेशन कहा, वो कहते हैं इन्होंने अपनी एसेट्स को बढ़ाने में लगाया, जो कि अच्छी बातें कहती है। और बाकी सब चीज़ों को लेकर के हमने समझ देखने की कोशिश किया। तो इसके अलावा हमने कंक्लूजन मोड में ये आया, जो कंपनी जो अपनी कारोबार कर रही है, उसमें 5% कमाने को लेकर के कंपनी केवल अपने सेल्स के आंकड़ा पे 1% ही मार्केट में उधार पड़ा हुआ है, जो इनको कहता है कि रिस्क फ्री है। और यदि आप प्रॉफिट के नंबर से उधार की सिचुएशन को देखें, तो वो भी कितना परसेंट? केवल 26%। तो 26% दर्ज करती है, अर्थात इनके पास ऑलमोस्ट क्या है, पैसे इनके रिलीज आ चुके हैं, पैसे हाथ में। इसके अलावा यदि परफॉर्मेंस लेवल को देखेंगे, तो ये कहती है कि इनका परफॉर्मेंस लेवल कैसा रहा?
सेल्स बढ़ती नजर आती है, प्रॉफिटेबिलिटी तो कई गुने से बढ़ जाती है। स्टॉक प्राइस में अप डाउन होते होते भी स्टॉक प्राइस सस्टेन करती नजर आती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी को बैकअप देने के लिए तैयार बैठी ही नजर आती है। अब आते हैं कुछ नेक्स्ट पहलू की। और नेक्स्ट पहलू ये कहता है, जो क्या कंपनी अपनी प्रॉफिट के पार्ट कुछ देती है, तो कहते हैं ऑब्वियसली देती है, क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं। इसका यदि प्राइस की बात करें करंट मार्केट की सिचुएशन पर तो ये कहते करीब 500 रुपए के आसपास, 450 के आसपास मान लेते हैं। 450 रुपए वाला स्टॉक आपको साल का 8 रुपए से ज्यादा दे रही है, और 2023 में नहीं दिया था, 24 की जुलाई में उन्होंने 8 रुपये 85 पैसे के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर। तो ये क्या देखती है, ये इनको अब क्या देती है, ट्रस्ट बिल्डअप कराती है निवेशकों के अंदर। क्या लगता है कि आगे चल करके बेटर रिटर्न क्रिएट कर पाएगी, जिस हिसाब से उन्होंने 615 तक को रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। ऑब्वियसली हो सकती है, लेकिन उसके पीछे एक पहलू को जरा देखने के और पहला प्रयास करेंगे, जो क्या पब्लिक में कुछ बड़े प्लेयर, तो कहती है नहीं नहीं, पब्लिक में बड़े प्लेयर नहीं है। एक कंपनी है, जो कंपनी काफी दिनों से इसमें पोजीशन लेके बनी है, और केवल इसी कंपनी में इनकी पोजीशन है। बाकी कुछ बड़े प्लेयर के नाम नहीं निकल के आता, एक दो नाम निकल के आता है, क्या ये सुपर इन्वेस्टर है, तो कहती है नहीं है। तो मार्केट की सेंटिमेंट इससे भी क्या होता है, बनता और बिगड़ता है। अब आते हैं इसको पीयर्स को लेकर, तो पीयर्स में आती हैं एवरेडेज, इंडो नेशंस, और तीसरा है पैनासोनिक। लगता है कि इनको कंपेयर करने के लिए और सारी ढेर सारी कंपनियां शामिल हो सकता है, जहाँ पे निपॉन्स बैटरी की बात करें, ज्योति लैब की बात करें, पीसीसी या पीसी कोस्मा की बात करें, तो ये सबको शामिल किया जा सकता है। पर यहाँ के अकॉर्डिंग हमने जो देखा उसके अकॉर्डिंग यही बातें की। अच्छी बातें केवल कुछ बातें शामिल करती है, नेगेटिव कुछ बातें इम्पैक्ट डालती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कंपनी पुअर सेल्स है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सेल्स जो है वो लगातार बेटर करने की कोशिश में है। स्टॉक प्राइस भले ही 333-38% जंप कर दे, कोई उससे बड़ी हलचल की बात नहीं कहती है। हलचल की बात कहती है चार्ट में, और चार्ट कहती है कि यहाँ पे लगातार अपनी निचली पैदान से लगातार गिरने की कोशिश चल, क्या चल रही है, गिरने की कोशिश। मतलब ये क्या सस्टेन कर पाएगी, और यदि मार्केट में कोई ना कोई सस्टेन करती है तो आगे के लिए रिएक्शंस बन सकती है। अब आखिर ऐसा नहीं कि लोगों के पास पैसे नहीं मिलते हैं, इसको जब सिंपल सी बात है, मार्केट में जब आपको बेनिफिशियल नजर आए तो उसको प्रॉफिट को बुकिंग करना चाहिए, और जब कुछ ऐसी बातें हों जो आपके आपके मुताबिक नहीं चल रही हो, तो उसको लेकर के केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है, जिसको कहते हैं सेल, जिसमें आपके लॉस को एक लिमिट तक क्या करेगी, मैनेज करेगी। एवरेज करने के बजाय हेज करना बेटर हो सकता है, और उस लेवल पे नहीं, सेम में नहीं, एवरेज के बजाय हेज करना ज्यादा सफल हो सकता है, जो गोल्डन रूल कहता है। यहाँ पे हमने देखा पिछले 1 साल हो, पिछले 5 साल हो, तो 5 सालों में बेटर रिटर्न क्रिएट किया है, बेटर डिमांड रही है इसकी। जबकि फिलहाल जब थोड़े दिनों से प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, इसको कहते हैं ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग, कोई ना कोई ले भी रहा था। और इंटरेस्ट की बात यह है, जो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं था, अर्थात मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, भले ही मार्केट चल रही है या घूमती नजर आती है। विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को हम बात करते रहते हैं हर एक स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग को लेकर के, जहाँ पे विदाउट कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात किए हुए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।